आज की धार्मिक स्टोरी में लंका में रावण सीता का संवाद भागिए इस कहानी को सुनते हैं। इस प्रकार फूले हुए वृक्ष से सुशोभित उस वन की शोभा देखते हैं और विदेह नंदनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी वह सारी रात प्राय व्यतीत हो चली। रात्रि जब मात्र एक प्रहर बाकी रही तो रात के उस पिछले प्रहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेदपाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुगत शब्दों द्वारा महाबहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आसक्त एवं काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्पन्न शोभा से संपन्न हो अशोक वाटिका में प्रवेश किया। पुलस्त नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां भी थी। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से आगे बढ़ता रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम, दर्पण और मत से युक्त अचिंत बल पौरुष से संपन्न रावण के अशोक वाटिका के द्वार तक पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिमान हनुमान जी अत्यंत उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। अनिद्य सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा तो वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थरथर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जंघाओं से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए और रुदन करने लगी। निशाचारियों से घिरी आसन रहित भूमि पर शोक विहल दीन सीता को रावण ने ध्यानपूर्वक देखा, जो दृष्टि नीचे किए एक पृथ्वी की ओर देख रही थी। ऐसी दुखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसता हुआ बोले, हे मृगनयनी, मुझे देखकर तू अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न क्यों कर रही है? स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा पक्ष नहीं करूँगा। तू मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास रख और इस प्रकार दुखी होकर अश्रु मत बहा। तेरी यह मलिन आभूषण रहित वेशभूषा देखकर मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। तू संसार की सौंदर्यों में शिरोमणि है। अपने इस सौंदर्य तथा यौवन को व्यक्त नष्ट मत होने दे। यदि एक बार यह यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौटकर नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, तू विश्व की अनुपम सुंदरी है, विधाता की अद्वितीय सृष्टि है। तेरे निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल और चतुराई लगा दी, इसीलिए तेरी रचना में उनसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। तेरे किस किस अंग पे मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उसी पर अटक कर रह जाती है। मैं तुझे पूरे हृदय से अपनाना चाहता हूँ। मैं तेरे प्रत्येक अंग का सरसा स्वादन करना चाहता हूँ। इसीलिए तुझसे कहता हूँ कि तू राम का मोह छोड़ दे। मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सब रानियाँ तो तेरी चरणों की दासी बनेंगे ही। मैं भी तेरा दास बनकर रहूँगा। अपने भुजबल से अर्जित संपूर्ण संपत्ति तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। जीते हुए समस्त राज्य तेरे पिता जनक को दे दूंगा। तू वास्तव में इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर तो मुझे बनाने वाला स्वयं विधाता खामोश हो जाएगा। मेरी तो बात ही क्या। इसीलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। काम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संसार में कोई भी मुझसे लोहा नहीं ले सकता।
चल उठकर खड़ी हो जा और सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके मेरे साथ रमन कर। हे कल्याणी, चल कर तू मेरे ऐश्वर्य को देख और उस कंगाल वनवासी को भूल जा। तू ही सोच, राम के पास न राज्य है, न धन, न कोई दास, न सेना है और न कोई साधन। फिर भी क्या पता है कि वह अभी जीता है या मर गया। यदि जीवित भी हो तो भी न तो तू उसके पास पहुंच सकती है और न ही वह स्वयं यहाँ आ सकता है। अतः एवं चिंता का परित्याग करके निश्चिंत होकर मेरे साथ रमन कर। रावण के नीच वचनों को सुनकर मध्य में क्रुन रखकर जानकी बोली, हे लंकेश, तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए ये उचित होगा कि तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन न करो और मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। स्मरण रखो, पापी और नीच भावना रखने वाले पुरुषों को अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। मैं उस उत्तम कुल में जन्म लेने वाली प्रतिपरायण पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे अस्तित्व से कदापि विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण में रहते मैं तुम्हारे निष्ठा से परिपूर्ण प्रस्ताव को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुमने तुनिक भी न्याय बुद्धि होती तो तुम अन्य स्त्रियों के धर्म की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार अपनी रानियों के सतीत्व की करते हो। क्या इस लंका में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें इस साधारण सी बात को बोध कराए? तुम तो नीतिवान बनते हो, फिर नीति का ये वाक्य कैसे भूल गए कि जिस राजा की इंद्रियां वह उसके वश में नहीं रहती, वह चाहे कितना ही ऐश्वर्यवान हो, अंत में रसातल को जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। ये दुर्बदले, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं तेरे ऐश्वर्य, राज्य और धन संपत्ति के लोभ में नहीं फंस सकती। तेरा यह कहना भी एक व्यर्थ का प्रलाप है कि मैं रघुकुल मुनि रामचंद्र जी से नहीं मिल सकती। अरे मूर्ख, वे तो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। मेरा उनका ऐसा अटूट संबंध है जैसा कि सूर्य का उसी प्रभा से। इसलिए मैं उसकी हूँ और सदा ही उनकी रहूँगी। यदि तू सोच समझ कर ये मान ले कि तूने मेरा अपहरण करके एक भयंकर अपराध किया है और इसीलिए मुझे लौटाते हुए तुझे भय लगता है, तो मैं तुझे अभयदान देते हुए वचन देती हूँ कि तू मुझे उनके पास पहुँचा दे, मैं तुझे उनसे क्षमा करा दूँगी। यदि तुम अब भी अपनी हट पर अड़े रहे तो विश्वास करो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें उनके बाणों से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए मैं फिर कहती हूँ कि सावधान हो जाओ, अपने साथ लंका और लंकावासियों का नाश मत करो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राक्षस कुल का कल्याण है।